दोस्तों, महेंद्र पर्वत पर खड़े हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपने शरीर को बढ़ाने लगे। भगवान श्री राम जी की कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी को इस प्रकार बढ़ते हुए सभी वानरों ने देखा। समुद्र को लांघने की इच्छा से हनुमान जी ने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। हनुमान जी द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। इस कारण उस पर्वत पर रहने वाले तपस्वी और विद्याधर भयभीत होकर अपनी स्त्रियों के साथ वहां से उठकर अंतरिक्ष में जाकर खड़े हो गए और चकित होकर पर्वत की ओर देखने लगे। वहां उन्होंने पहले से उपस्थित सिद्धों की बातें सुनी, जो कह रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य सिद्धि के लिए पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। उन सिद्धों की बात सुनकर विद्याधरों ने पर्वत के ऊपर खड़े हनुमान जी को देखा। उसी समय हनुमान जी ने अपने शरीर को हिलाया और जोर जोर से गर्जना की। फिर उन्होंने उछलने से पहले अपने शरीर को सिकोड़ लिया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका और सभी वानरों से कहा, जैसे भगवान श्री राम का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण की लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में देवी सीता को नहीं देखूंगा तो उसी वेग से मैं स्वर्ग लोक चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी देवी सीता का दर्शन नहीं होगा तो रावण को बांध कर लाऊंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने बड़े ही वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। जिस समय हनुमान जी पर्वत से कूदे, उस समय उनके वेग से आकृष्ट होकर पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और उनके साथ ही आकाश की ओर इस प्रकार उड़ गए जैसे दूर देश जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव कुछ दूर तक पहुंचाने जाते हैं। कुछ देर पश्चात एक एक कर सभी वृक्ष गिरकर समुद्र में डूब गए। आकाश में तैरते हुए हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनकी समुद्र में पड़ने वाली परछाई जल में पड़ी हुई नौका के समान दिखाई पड़ रही थी। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे थे। जिस समय हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय समुद्र ने यह विचार किया कि यदि मैं हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकुवंशी महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय हनुमान जी इक्ष्वाकुवंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए मैनाक पर्वत से कहा, शैल प्रवर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुरों के मार्ग को रोकने के लिए स्थापित किया है और तुम पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल, तुम में ऊपर, नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की शक्ति है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो, पराक्रमी हनुमान जी तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए आकाश में छलांग मारी है, इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक विश्राम कर सकें और शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकें। समुद्र की यह बात सुनकर बड़े बड़े वृक्ष और लताओं से आवृत मैनाक पर्वत तुरंत ही समुद्र के खारे जल को भेदता हुआ ऊपर उठाया। समुद्र के बीच में उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः हनुमान जी ने अपनी छाती के धक्के से मैनाक पर्वत को नीचे गिरा दिया। हनुमान जी के इस धक्के से मैनाक पर्वत उनके महान वेग का अनुभव करके बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा।
फिर उस पर्वत ने मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित होकर आकाश में जाते हुए हनुमान जी से कहा, वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। अब उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है, अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। हनुमान जी से इस प्रकार विनती करते हुए मैनाक पर्वत ने उनसे आगे कहा, कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। कपिश्रेष्ठ, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। आप धर्म के ज्ञाता, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। दोस्तों, हनुमान जी की विनती करते हुए मैनाक पर्वत ने कहा, तात, पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। पर्वत भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। पर्वत के इस तरह उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा था। इस कारण देवराज इंद्र ने कुपित होकर अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय क्रोध में भरे देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। वानर श्रेष्ठ, इस समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। कपिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। महामते, चिरकाल के बाद आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए आप प्रसन्न होकर मेरा और समुद्र का आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। वानर शिरोमणि, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैनाक के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उस पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया है। आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि मैंने आपकी पूजा ग्रहण नहीं की। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मैनाक को अपने हाथ से स्पर्श किया और आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया। फिर आकाश की ओर उठकर हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे और समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांग गए। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय देवताओं के साथ आकाश में ठहरे हुए देवराज इंद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अभी दान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। 100 योजन समुद्र को लांघते हनुमान जी के लिए हमारे मन में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा। उन हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। यह वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवराज इंद्र को संतुष्ट देखकर मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नागमाता सुरसा से कहा, तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ और 2 घड़ी के लिए हनुमान जी के मार्ग में विघ्न डाल दो। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। देवताओं के कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया और समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। ऐसा कहकर सुरसा अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। तब हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर सुरसा से कहा, देवी,
मैं भगवान श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर देवी सीता के पास जा रहा हूँ। तुम भी भगवान श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं देवी सीता का दर्शन करके भगवान श्री राम से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर सुरसा बोली, मुझे ब्रह्मा जी से यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता है। तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करके ही आगे जाना चाहिए। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी कुपित होकर बोले, तुम अपना मुंह इतना बढ़ा लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब हनुमान जी मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देख हनुमान जी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। यह देख सुरसा ने अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख हनुमान जी 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो हनुमान जी उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तब हनुमान जी 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुख का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा के उस विशाल भयंकर मुंह को देखकर हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित कर लिया और उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए और आकाश में खड़े होकर बोले, दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी देवी सीता विद्यमान है। दोस्तों, हनुमान जी की बात सुनकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ तुम भगवान श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए सुख पूर्वक जाओ और देवी सीता को भगवान श्री राम से शीघ्र मिलाओ। देवी सुरसा का आदेश पाकर हनुमान जी आकाश का आश्रय लेकर गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर आकाश में स्थित सभी प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देख लिया। हनुमान जी को देख वह राक्षसी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर हनुमान जी ने सोचा, सहसा मुझे किसने पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। यह सोचते हुए हनुमान जी ने अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने में ही उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उसे देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि सुग्रीव ने जिस छायाग्राही जीव की चर्चा की थी वह निसंदेह यही है। जब हनुमान जी ने यह निश्चय कर लिया कि वास्तव में यही सिंहिका है तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ कर दिया। हनुमान जी के बढ़ते शरीर को देख सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और गर्जना करती हुई हनुमान जी की ओर दौड़ी। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित कर लिया और उस राक्षसी के मुख में जा गिरे। मुख में प्रवेश करके हनुमान जी ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। हनुमान जी ने उस राक्षसी के हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया था, अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। यह देखकर आकाश में स्थित प्राणियों ने हनुमान जी से कहा, कपिवर तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। वह नरेंद्र जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं उसे अपने कार्यों में कभी असफलता नहीं होती। इस प्रकार आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद हनुमान जी बड़े ही वेग से आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी ने 100 योजन के अंत में प्राय समुद्र के पार पहुंचकर सब ओर दृष्टि डाली।
तब उन्होंने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। तब हनुमान जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे शरीर की विशालता को देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा, वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। हनुमान जी के मन में जब यह धारणा पक्की हो गई तो उन्होंने अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए